तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और जैसा कि मैंने बोला कि ये वीडियो केवल और केवल बाइंग सेटअप पर बेस होने वाला है। बुलिश डायरेक्शन बुलिश ट्रेंड पर बेस होने वाला है। सेलिंग का अगला वीडियो बनाऊंगा। अब ये मैंने इसको केवल बाइंग सेटअप क्यों बोला, क्योंकि देखिए दोस्तों 99% ट्रेडर्स का मार्केट में कोई एड्ज नहीं होता कि उनको बाइंग करके चलना है, सेलिंग करके चलना है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि अगर वो बाइंग करके चल रहे हैं तो वो किस सेटअप को फॉलो करें, क्या चार्ट में देखें। तो मैं आपको बताता हूं, आपको मेजरली 2 चीज़ें देखना है। अगर इसके अलावा तीसरी चीज़ आपको बाइंग के सेटअप में मिल जाए उसी दिन मुझे अनसब्सक्राइब करना और एक बढ़िया सा कमेंट में गाली लिख देना। पहला डाउ जोन थ्योरी, जो कि आपके डायरेक्शन को बताएगा, आपके मार्केट के ट्रेंड को बताएगा। फिर लिक्विडिटी हंटिंग, लिक्विडिटी आपको बता देगा कि डाउ जोन थ्योरी के साथ ऑपरेटर किस डायरेक्शन में बैठा है, किस जगह पर बैठ गया और किस जगह से मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं डाउ जोन थ्योरी, फिर एंट्री एग्जिट और ये सब कुछ मैं समझा दूंगा। लिक्विडिटी उसकी चिंता मत करिए। और एक चीज, महान प्रभु आत्मा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि इस वीडियो मुझे 10 मिनट दे दीजिए। 10 साल की गारंटी मैं लेता हूं कि इसके बाद आपको ट्रेडिंग, ट्रेंड डायरेक्शन, एंट्री एग्जिट के रिलेटेड कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप कभी भी किसी गलत ट्रेड में बाई मत करना। जैसे ट्रेंड यहाँ बियरी से आप हैमर देखकर बाई करोगे, हमेशा फंस जाओगे और आपका बाइंग का सेटअप फेल ही होगा जब आप ऐसे जगह ब्रेकडाउन फेलियर ट्रेड करोगे। ठीक है, आप ऐसे जगह ब्रेकआउट डब्लू बाई करोगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले चार्ट देखना है। चार्ट से पूछना है कि भाई डाउ जोन थ्योरी तो क्या बोल रहा है, तो बुलिश है या फिर बियरिश है। अभी ट्रेंड रिवर्सल से हम लोग शुरू करते हैं कि मार्केट कब बुलिश होना शुरू होता है और बुलिश कब होता रहता है। फिर उसके साथ हम लिक्विडिटी लेकर के एंट्री एग्जिट करना सीखेंगे और ट्रेड करना सीखेंगे। या यकीन मानिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डाउ जोन थ्योरी को समझते हैं कि ये डाउ जोन थ्योरी है क्या, कैसे काम करता है। देखिए, जब मार्केट को ऊपर जाना होता है, जब मार्केट को बुलिश होना होता है और जब बिग मनी इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर मार्केट में बाइंग करके चलते हैं, बड़ा पैसा डालते हैं, तो हमेशा आप नोटिस करेंगे कि बुलिश मार्केट का स्ट्रक्चर केवल एक ही होता है। ठीक है, ये मार्केट क्या करता जाएगा, ये जो स्विंग है इसको ब्रेक करता जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहां से हायर लोज पर शिफ्ट होता जाएगा। हायर लोज इन द सेंस जो लास्ट सपोर्ट था, ध्यान देना आसान लैंग्वेज में, जो लास्ट सपोर्ट था इसके ऊपर मार्केट एक नया सपोर्ट बनाएगा, इसके ऊपर एक नया सपोर्ट बनाएगा और जो लास्ट रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करते हुए जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट एक्सट्रीम बुलिश होता है। और केवल आपको ऐसी कंडीशन में अगर मार्केट दिखेगा, जो कि अभी आगे दिखेगा और पहचानना सीख जाओगे, आपको बाइंग करने के अलावा कोई सेटअप, कोई सेलिंग वोलिंग कुछ नहीं देखना है जब तक रिवर्सल सेटअप ना बने। अभी मैं आपको बता दूंगा, हालांकि ट्रेंड रिवर्सल पर फुल वीडियो है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, देख लेना वीडियो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। तो हमें अभी देखना है कि मार्केट कब बुलिश होता है। तो बुलिश मार्केट तभी होगा जब हायर लोज इस तरीके से लगाकर ब्रेक हाफ स्ट्रक्चर यहां पर देता जाएगा और सपोर्ट बनाता जाएगा। ये पहला कंफर्मेशन हो गया मार्केट बुलिश है। जब आपको ये दिखेगा तो आप बाई करोगे। बट कभी कभी मार्केट क्या होगा ना, कि जैसे यहां तो दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, बट जब बियरिश था तो कैसे पता करें कि मार्केट बुलिश होने वाला है। ट्रेंड रिवर्सल, क्योंकि बाइंग की पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है और एक बार आपने यहां से पकड़ लिया तो आप पूरी मार्केट के डायरेक्शन को, पूरे ट्रेड को पकड़ सकते हो। तो पहला काम है ट्रेंड रिवर्सल पकड़ने का। जब मार्केट बुलिश होता है तो हायर लोज लगाता है, जब मार्केट बियरिश होता है तो लोअर हाइज लगाएगा। मतलब एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, याद रख लेना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैप ट्रेडिंग का फॉर्मूला है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब यहां पर अपने इस जोन को ब्रेक करते हुए नीचे जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई साहब मार्केट एक्सट्रीम बियरिश है। लेकिन जब मार्केट को रिवर्स करना होगा तो यहां से मार्केट एक गेम खेलेगा। वो क्या है कि अब मार्केट सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो अपना लो था, वो ब्रेक करना बंद कर देगा और फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस पर पहुंचेगा लिक्विडिटी लेने के लिए। अभी लिक्विडिटी के पार्ट पर आऊंगा। फिर इस रेजिस्टेंस पर पहुंचने के बाद मार्केट थोड़ा सा गिरने का नाटक करेगा और अगर गिरना भी है तो मार्केट ऐसे इसको ब्रेक करके जा सकता है। अभी तो हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड फेलियर का कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस अभी जा सकता है। हो सकता है मार्केट रेजिस्टेंस से लिक्विडिटी ले चला जाए, लेकिन अगर मार्केट को नीचे नहीं जाना होगा
मार्केट को ट्रेंड चेक करके ऊपर जाना होगा। तो मार्केट क्या करेगा, ये जो आपका रीसेंट का सपोर्ट है, याद रख लेना मेरे दोस्तों, ये जो मार्केट का रीसेंट का नीचे वाला सपोर्ट था जिसको ब्रेक आप स्ट्रक्चर करना चाहिए था, उसको नहीं ब्रेक करेगा, उसके ऊपर नया सपोर्ट बनाएगा। और यही होता है किसी भी ट्रेंड रिवर्सल में। अगर मार्केट बियरिश था, जब उसको बुलिश होना होगा, इसके अलावा दूसरा सेटअप नहीं बनाता। तो बियरिश था, लोअर हाइज बना रहा था, बुलिश होना है तो मार्केट क्या करेगा, नीचे से सपोर्ट लगाना ऊपर शिफ्ट कर देगा। मतलब इस तरीके से हायर लोज पर आ जाएगा, हायर लोज। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो रहा बट हायर लोज पर आ जाएगा। तो ये अभी हमारा कंफर्मेशन थोड़ी है, 100% प्रोबेबिलिटी है, एंट्री कंफर्मेशन पर लेंगे। ठीक है, तो क्या करता है, यहां से इस रेजिस्टेंस को हिट करेगा और आपका हायर लोज। अब इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, मार्केट आया था इस तरीके से, ये स्विंग लिया ब्रेक हाफ स्ट्रक्चर करके। ठीक है, अब जब मार्केट इस रेजिस्टेंस पर आएगा तो इसको ये ब्रेक हाफ स्ट्रक्चर करके नीचे जाना चाहिए, नहीं करता। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा नीचे आएगा और इस सपोर्ट के ऊपर एक नया सपोर्ट बनाकर घूम जाएगा। तो यहां से क्या होगा, पहला कंफर्मेशन कि बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, बायर अपने इस जोन को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा चीज, सेलर वीक हो रहे हैं, क्योंकि सेलर तभी स्ट्रांग होंगे जब इस वाले लेवल को ब्रेक हाफ स्ट्रक्चर करके नीचे जाएंगे। बट क्या सेलर ब्रेक हाफ स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं, नहीं। इट मीन सेलर वीक हो रहे हैं तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है बुलिश। अब ये आपको कंफर्मेशन मिल गया कि यहां से मार्केट बुलिश हो सकता है। बट ऑपरेटर साइकोलॉजी समझे तो ऑपरेटर क्या कर रहा है, लिक्विडिटी कैसे होती है और ट्रेड कैसे करेंगे। तो यहां पर अब आता है, जैसे ही मार्केट यहां से बुलिश होगा ऐसा हायर लोज बना करके, तो अब हमारे लिए आएगी ऑपरेटर की लिक्विडिटी की कहानी। पहला तो हमने ट्रेंड वाला आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हायर लोज चला जाएगा तो उसको अभी आगे समझेंगे ट्रेड। बट सबसे पहला कि अब ट्रेंड रिवर्सल होगा कैसे। यहां पर क्या करेगा ना, ऑपरेटर सीरियसली अपना सेटअप बता रहा है कि वो अब जो ट्रेंड बियरिश था उसी को दिखाकर रिटेल सेलर्स को रेजिस्टेंस पर सेलिंग में बैठाएगा, रेजिस्टेंस पर सेलिंग में बैठाएगा। क्योंकि मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेगा तो रिटेल सेलर आएंगे धीरे धीरे, और ऑपरेटर हमेशा बॉटम पर खरीदता है तो उसको इस जोन पर ढेर सारी क्वांटिटी बाई करनी है। अब उस क्वांटिटी को बाई करने के लिए ऑपरेटर को चाहिए लिक्विडिटी, और वो लिक्विडिटी आपको जब मार्केट मल्टीपल टाइम हिट करेगा तभी रिटेल सेलर मिलेंगे। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा एज ए ट्रेडर ध्यान से देखना। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, क्या गिरने से पहले मार्केट इन लेवल्स को 5 बार टेस्ट किया था? ध्यान देना, ये नहीं किया, किसी को नहीं किया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। बट यहां पर दो चीजें हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा, फिर मार्केट हायर लोज पर शिफ्ट हो गया। पहला कंफर्मेशन, देयर इज प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ऊपर जा सकता है, जाएगा। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, जा सकता है। जाएगा कब? जब ऑपरेटर लिक्विडिटी लेकर के उस लिक्विडिटी का एसएल हंट कर देगा, तब हम लोग बुलिश हो जाएंगे। अब जाएगा कैसे? ये आया, रेजिस्टेंस लिया, रिटेल सेलर आए, फिर से इसी रेजिस्टेंस पर मार्केट आ गया और रिटेल सेलर आए, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑपरेटर यहां बाइंग कर रहा है। अब आप बाई तब करोगे, ये जो रिटेल सेलर आए हैं जब इनका एसएल ट्रिगर होगा, और एसएल यहां पर लगा है, जब ये बाई किए हैं इनका एसएल होगा सेलिंग का, तो उसकी वजह से मार्केट में बम्पर रैली आएगी। और ऑपरेटर ने बहुत ज्यादा दूर से बाई नहीं किया, इसी लेवल से बाई किया। तो जब इस लेवल से बाई किया है तो अभी ब्रेकआउट पर वो प्रॉफिट में नहीं होगा, तो हमें ये ब्रेकआउट पकड़ना है। और एक कंफर्मेशन कि मार्केट हमारे लिए बता रहा है कि मार्केट बुलिश हो चुका है, ऑपरेटर बाइंग कर रहा है, तो अब हमारे ट्रेड केवल बाइंग के होंगे जब तक हायर लोज लग रहे हैं। और जब भी रिटेल सेलर की लिक्विडिटी आएगी उसको हंट करके मार्केट ऊपर जाएगा, हम उसको बाई करेंगे। बस सेलिंग नहीं करना जब तक सेलिंग का रिवर्सल नहीं आता। अभी मैं बताऊंगा रिवर्सल को अगले वीडियो में, बट अभी हम बाइंग करेंगे। अब लिक्विडिटी कैसे आती है? लिक्विडिटी आती है दो तरीके से, रेजिस्टेंस पर और ब्रेकडाउन पर। ऑपरेटर नीचे रेजिस्टेंस पर बिल्डअप करके ऐसा ब्रेकआउट करके लेकर के आया ऊपर, अब उसको और ऊपर ले जाना है तो दो लिक्विडिटी है और वही लिक्विडिटी बुलाएगा। पहला ये रेजिस्टेंस पर देखिए, नीचे ऑपरेटर ने बाई किया, आपको पता है, फिर रेजिस्टेंस पर बिल्डअप कौन आएगा? रिटेल सेलर। सेल करेंगे, ऑपरेटर बाई करेगा और एसएल सबके लगे, उनको हंट करके ऊपर जाएगा। तो जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा आप केवल बाइंग को सेटअप, ये मिल गया। दूसरा, जब आपको पता है ऑपरेटर बुलिश है तो यहां पर ब्रेकडाउन का कोई काम नहीं है, बट यहां पर मार्केट क्या करता है? इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है। क्यों? ताकि फिर से रिटेल सेलर आए। हम ब्रेकडाउन, हम सेल तभी करेंगे जब मार्केट लोअर हाइज लगा देगा। ऐसे जब तक मार्केट लोअर हाइज नहीं लगा रहा सेलिंग नहीं करना। बट यहां पर तो सेलिंग दिखाई जा रही है,
सेलिंग दिखाई ही इसीलिए जा रही ताकि लिक्विडिटी आ जाए। और मैंने क्या बोला, रिटेल सेलर जब भी अब आएंगे ऑपरेटर बाई करेगा। यहां ब्रेकडाउन पे रिटेल सेलर आए, हमने फिर से जैसे इस लेवल को ट्रैप किया, ऑपरेटर बाई करके रिकवर किया, हमने फिर से बाई कर लिया। तो दो ही ट्रेड मिलेंगे, एक ब्रेकआउट का, वो मल्टीपल टाइम टेस्ट और बिल्डअप करके पास से चिपक करके, ठीक है, और दूसरा फेक ब्रेकडाउन का। अब दोनों पर एक जगह रेजिस्टेंस पर सेलर की लिक्विडिटी आ रही है और एक जगह लिक्विडिटी आ रही है ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर की। तो हमने ये ब्रेकडाउन पर फिर से देखिए रिटेल सेलर आ गए। अच्छा, जो ब्रेकडाउन फेलियर है, जब तक ब्रेकडाउन फेल नहीं हो जाता तब तक सेल मत करना या बाई मत करना। यहां पर हमारा बाइंग का सेटअप है, तो जब वो लेवल फेल होगा, उसके ऊपर के एसएल हिट होंगे, तभी हम बाई करेंगे। और आप देखो भाई क्या मस्त ट्रेड है। और एक चीज, यहां पर अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग फेक ब्रेकआउट वाला सेटअप देखोगे, यहां फेल हुआ है, यहां फेल हुआ है ब्रेकआउट यहां पर, बट गलत ट्रेड आप नहीं करोगे। बुलिश है, ऑपरेटर बाइंग करके चल रहा है, तो ब्रेकडाउन फेलियर को ट्रेड करो। ये फेलियर मार्केट को और ऊपर ले जाएगा और ये कभी भी गलत एंट्री नहीं देगा। आपने देखा इसी सेटअप से। अब मैं आपको दिखाता हूं मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, इसके अलावा दूसरा सेटअप बना करके चला जाए, मुझे कमेंट में जूता मार देना भाई, ठीक है। ये देखो, ध्यान से देखना क्या किया है मार्केट। ये ब्रेकडाउन की लिक्विडिटी लिए, यहां से ब्रेक अप स्ट्रक्चर करना बंद कर दिया, मल्टीपल टाइम टेस्ट ऊपर से, ध्यान देना, ये आया मल्टीपल टाइम टेस्ट, हायर लोज पर शिफ्ट हो गया। ब्रेकआउट पर बाइंग करने का सेटअप, फिर से ऊपर यहां ब्रेकआउट पर बाई कर सकते थे, फिर ऊपर कोई अभी बाइंग का सेटअप बना नहीं और ना ही सेलिंग का, तो ऊपर जाकर कुछ बचा नहीं, ठीक है। आप देखते जाओ। अब इसके अलावा कोई दूसरा सेटअप मिल जाए बाइंग का, भाई साहब मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ध्यान देना, एक डाउजोन थ्योरी, एक लिक्विडिटी। मार्केट बियरिश था, लोअर हाइज लगाया और फिर यहां पर देखो हायर लोज पर शिफ्ट हो गया। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस की वीकनेस दिख रही है। रेजिस्टेंस की वीकनेस इन द सेंस, मार्केट ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद मार्केट असमर्थ है नीचे जाने में, क्योंकि ब्रेक किया था लोअर हाइज लगाकर। इस रेजिस्टेंस ऐसे शिफ्ट होना चाहिए था। यहां पर एक ही रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट ही इसलिए कर रहा है ताकि ऑपरेटर यहां बाइंग कर सके। ऑपरेटर बाइंग किया, ऊपर निकला, बाइंग जोन बना ऑपरेटर का, फिर से आया, ब्रेकडाउन देकर रीटेस्ट किया। ध्यान देना, यहां पर कौन आएगा, लिक्विडिटी आएगी। जैसे रेजिस्टेंस पर रिटेल सेलर की लिक्विडिटी आई थी, वैसे इस ब्रेकडाउन पर लिक्विडिटी। जब तक मार्केट लोअर हाइज नहीं लगा रहा, बियरिश सेंटीमेंट नहीं दे रहा, हम ट्रेड सेलिंग का करेंगे ही नहीं। हमारे पास एम बनाया, रीटेस्ट किया, अभी ट्रेड नहीं करना। जब ये ट्रैप हो जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे। और ये सेलिंग की लिक्विडिटी लीक इस जगह पर जा रही, ऑपरेटर के बाइंग जोन पर। ये रिटेल सेलर बैठे और ऑपरेटर उड़ गया। आपको पता है कि बाइंग है, हायर लोज पर है, मार्केट ऑपरेटर बाइंग करके चल रहा है। आप क्या करोगे, बाई। कैसे, एक रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी, ये बिल्डअप आया रेजिस्टेंस पर, ध्यान से देखो, मल्टीपल टाइम टेस्ट करके ये निकला, ध्यान देना। फिर उसके बाद यहां देखो लिक्विडिटी लेकर के यहां निकला, फिर ऊपर जाकर के फिर से रेजिस्टेंस पर चिपका, निकला। अब इस रेजिस्टेंस पर हमें 5 बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पॉज लेकर के भी ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटर बाइंग करके चल रहा है। हमें ट्रेंड रिवर्सल वाले कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। यहां पर आया, फिर से देखो बिल्डअप किया, फट गया, बूम बूम। हाँ, यहां पर एक ट्रेड फेल हुआ, बिल्कुल यहां पर ब्रेकडाउन फेलियर था। आप लॉन्ग करोगे, ट्रेड फेल होगा। देखो दोस्तों, मैं कोई भी ट्रेड आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता। ये फेल होगा। 4 ट्रेड में आपने अच्छा 1:4-5 का टारगेट, एक में एसएल देकर के निकल जाना, क्योंकि ये वही ट्रेड है जो आपके पूरे कैपिटल को साफ कर सकता है। अगर आपने यहां अपने आप को बचा लिया, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। यहां पर बचा लो, सीधा एसएल दे दो, होगा 100%। कोई सेटअप नहीं, क्योंकि बाद में तो गया ऊपर, लेकिन छोटा सा एसएल हिट करके। अब मैं अगर चाहूं तो इतना बड़ा एसएल रख दूं और बोलूं बाबूजी ये एसएल नहीं, ये टारगेट है, बट वो गलत जानकारी है आपके लिए, ठीक है। गया तो गया, गया तो गया। फिर से देखना, आप लोग देखना, ठीक है, ध्यान से देखना मार्केट ऊपर कैसे गया। अगर मार्केट के ऊपर जाने के कोई दूसरा सेटअप मिल जाए, कमेंट में जूता मार देना, ठीक है। आप यहीं से देख लो, यहीं से आप देखो, पहला सेटअप यहां पर बना था रिवर्सल। मैं इसको कैसे हटा दूं अगर चार्ट में बना है। देखो, बिल्डअप किया, हायर लोज पर शिफ्ट हुआ, ब्रेकआउट, धड़ाम से ऊपर गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा सेंटीमेंट साइडवेज हो गया, कोई बियरिश नहीं, साइडवेज हो गया। फिर उसके बाद आपका प्राइस एक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बुलिश ट्रेड करना है। ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, ब्रेकडाउन दिया, लिक्विडिटी ली, बट ट्रेड आपका तब हुआ जब हायर लोज पर शिफ्ट हो गया। यहां से ये देखो, यहां से ये देखो, हायर लोज पर शिफ्ट हो गया, मल्टीपल टाइम टेस्ट था, आराम से आप इसको ब्रेकआउट पर बाई कर लोगे। और आपको पता है हायर लोज लगा रहा है यार, हायर लोज ही तो लगा रहा है इस वाले वेब में, हायर लोज लगा रहा है, ऑपरेटर का बाइंग जोन है। मार्केट आएगा ब्रेकडाउन पर, रिटेल सेलर की लिक्विडिटी आएगी, ऑपरेटर बाइंग करके जाएगा,
ठीक है। अब ये फेक ब्रेकडाउन को ट्रेड कैसे करना है आरएसआई की मदद से, फुल वीडियो चैनल पर देख लेना। फिर उसके बाद ये ब्रेकडाउन फेलियर ट्रैप, ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस पर बिल्डअप, रिटेल सेलर आएंगे, फिर से ट्रैप। बस होल्ड करना चाहिए रेजिस्टेंस पर। जो रिटेल सेलर आते हैं जब मार्केट होल्ड करेगा तभी, यहां पर देखो होल्ड किया रेजिस्टेंस पर, ट्रैप, फिर ऊपर जाकर ट्रेड नहीं मिला तो कोई ट्रेड नहीं। अब आप देखो आप गलत ट्रेड करने से बच रहे हो। बस आप डाउ जोन थ्योरी समझो, डिटेल में चाहिए मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। अब यहां पर मैंने कोई ट्रेड का तो सेटअप बनाया नहीं, बट आप लोग देखो मार्केट कैसे ऊपर गया। मल्टीपल टाइम टेस्ट, हायर लोज पर सिर्फ बिल्डअप, बूम, ऑपरेटर का बाइंग जोन आया, फिर से टैप, बूम, फिर मार्केट आया, ब्रेकडाउन की लिक्विडिटी ली, देखो यहां पर ब्रेकडाउन। आप सेलिंग नहीं करोगे, बस बाइंग की लिक्विडिटी आई धड़ाम से मार्केट ऊपर। फिर से यहां देखो कैसे बाइंग की लिक्विडिटी आई, ये देखो बाइंग की लिक्विडिटी आई धड़ाम से, फिर से बाइंग की लिक्विडिटी आई धड़ाम से। यहां पर ब्रेकडाउन फेलियर हुआ था, आप इसको भी पकड़ सकते थे। आप खुद देखो कोई भी ट्रेड, ये छोटे छोटे ट्रेड है, ठीक है, आप खुद देखो जब मार्केट ऊपर जा रहा है एक ही सेटअप और एक ही साइकोलॉजी से ऊपर जा रहा है। यहां से देख लो भाई, मेरा चार्ट ही बंद हो गया। मल्टीपल टाइम टेस्ट ऊपर कब गया, जब हायर लोज पर शिफ्ट हुआ, मल्टीपल टाइम टेस्ट ब्रेकआउट आपने बाई किया। फिर लिक्विडिटी लेने के लिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, यहां से लॉन्ग कर सकते थे, जब फेलियर किया फिर ऊपर जाकर बिल्डअप किया, ये फिर से रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी, एसएल हंट, मार्केट चला गया। तो ये लिक्विडिटी और जितने भी शब्द हैं, फेक ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है, रियल ब्रेकआउट, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इसको तोड़िए आप, रियल ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है उस पर वीडियो है, फेक को कैसे करना है उस पर, डाउ जोन थ्योरी क्या, चार्ट रीडिंग क्या है, सब पर वीडियो है। एक बार देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और जो चीजें समझ में ना आए कमेंट में पूछिए। जय हिंद, जय भारत।